नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक ग़ज़वा हिंद लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक काबिल सदत राम मुअज़्ज़ज़ सामईन आज दे दरसे तसव्वुफ़ च कुरान करीम दे महफूज होने का जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरा हिजर दी नवीं आया पाक जिहड़ी मैनू तलावत करना तुहानू सुनन दा शरफ हासिल होया। इस आया पाक सुने रब ने फरमाया कि इहदे विच ज़रा भी शक नहीं कि जिक्र यानी कुरान असी ही उतारिया और यकीनन असी ही इहदी हिफाजत करांगे। कुरान करीम दे बारे सुने रब ने फरमाया कि कुरान करीम ये मेरा आखिरी पैगाम है तमाम नस्ल इंसानी तरफ जिहड़ा मैं अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मार्फत है इंसानों तुहाडे तक भेजिया और एक किताब असी ही भेजी आ और इहदी हिफाजत भी असी करांगे। इस किताब च ना कोई ख़त्म कर सकदा ना इस किसी तरह की कोई मिलावट कर सकदा ना इनू कमो पेश कर सकदा क्योंकि इहदी हिफाजत का ज़िम्मा असी ले लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पिछलियां किताबां जिन्नियां भी उतारियां तौरात ज़बूर अंजील सहाइफ उन्हां दे बारे गल नहीं कही कुरान पाक दे बारे गल फरमाई इसलिए कि अल्लाह पाक दा आखिरी प्रोग्राम है आखिरी निज़ाम हयात आखिरी दस्तूर हयात आखिरी मंशूर हयात नस्ल इंसानी वास्ते। और फिर सुने रब ने भी फरमाया था कि इस कुरान दे विच मैं मुकम्मल प्रोग्राम देता जिहदे विच इंसान और इंसानियत दे हर दौर दे हर शोबे दे हर इंसान वास्ते इहदे विच हर तरह की रहनुमाई मौजूद है। मजीद किसी रहनुमाई की जरूरत नहीं। साइंस के नाल नवे नवे फितने आए दिन खड़े होंदे रहंदे आ लेकिन बेखुदा साइंस जिहड़ी आ इंसान नूं गुमराह करदी है लेकिन बाखुदा साइंस जिहड़ी आ इंसान नूं कुरान की तरफ लैके आउंदी है फनाफिल कुरान कर दिंदी है। तो कुरान करीम जला रब्बुल इज़्ज़त सारा प्रोग्राम देता कि इंसानों मैं तुहानूं अपने इरफान वास्ते अपने दीदार वास्ते पैदा किया और ये प्रोग्राम सुने रब ने कुरान च जगह जगह दस दिता है और उसका तरीका भी दस दिता है कि मेरी बारगाह तक रसाई जी किमें होनी जिमें कलंदरे लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमा दे अजब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम हो दीद का जो शौक तो आँखों को बंद करे देखना यही कहना देखा करे कोई दिल बीना भी कर खुदा से तलब आँख का नूर दिल का नूर नहीं अपने मन में डूब कर पा जा सुराग ज़िंदगी तो अगर मेरा नहीं बनता ना अपन अपना तो बना मुकाम उसका दिल की खलवतों में खुदा जाने मुकाम दिल कहाँ है तो असीरे मकान ला मकान से दूर नहीं वो जलवागा तेरी खाकदां से दूर नहीं। सुने रब ने भी कुरान च जगह जगह दस दिता सानू सुने रब ने कुरान च फरमाया मैं थोड़ी शाह रग तो नेड़े हाँ मैं थोड़े नफ्सां च तुसीं क्यों मेरा दीदार नहीं करते वाह वाह माँ को मैं थोड़े नाल है फसुम्मा वजहुल्लाह तुसीं जिधर भी रुख करोगे उधर अल्लाह का रुख है। जो कुछ भी कायनात दे ज़ाहिर बातन दे अंदर ज़हूरात तय्युनात नज़ुलात है सब नूर हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अक्स दर अक्स अक्सी ज़हूरात और नूर हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सोने दे ज़ात व सिफात दे अनवार दा जामिया और जिहड़ा कुरान सुन्नत दे चीज़ां साबित है। तो सुने रब ने फरमाया कि जिहड़ा प्रोग्राम मैं दे दिता तो इंसानां नूं चाहीदा वो मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करन और दा तरीका भी कुरान च मैं दस दिता वब्तगुल अहल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफलिहून
वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। कि रूए ईमान इश्क़ मौला हासिल करेगा इंसान, फिर नबी पाक दी इत्तबा करेगा तो उन्होंने अल्लाह तक रसाई हासिल होएगी। तो इस कुरान के अंदर सारा प्रोग्राम दस दिता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। तो सच्चे मोमन का दस्तूर हयात, मनशूर हयात, निज़ाम हयात सिर्फ और सिर्फ कुरान सुन्नत होंदा। लेकिन शैतानी कुव्वतां ने ये मद्दे मुकाबले बेशुमार निज़ाम बनाए ने, मुख्तलिफ नावां दजालियाँ ने, अफलातूनियाँ ने, गुमराह 72 जहनमी फिरकियाँ टोलियाँ ने, 2 नंबर गैर शरा अफलातूनी दजाली बाबियाँ ने, नाम निहाद मुर्दा दिल इस्लामी रूहानियत सकर्रा ने, इस्लामो इंसानियत दुश्मन कुव्वतां ने, ताकि इंसान नू शैतान का पुजारी बनाया जाए, कुरान सुन्नत तो हटाया जाए। तो कुरान सुन्नत तो इस्तेफादा करने का बेहतरीन तरीका है कुरान पाक से जिमें अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया और सानू समझाया। तो कुरान नू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ही समझा जाए तो फिर ही इंसान हदायत रह सकता। इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुहाडे तो 2 चीज़ां छड़ चलिया, एक कुरान करीम, दूसरा अपनी सुन्नत। तुसीं इहनूं मजबूती नाल फड़ी रखो, कदे गुमराह नहीं होवोगे। इस वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान च दस दिता कि अगर इंसान रसाई हासिल कर सकता हो, फिर पेशवा दी अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत, निगाह, तवज्जो और रूहानी मदद नाल ही अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल कर सकता। और ये नेमत अल्लाह पाक के फजल तौफीक नाल ही मिलदियां ने। इस वास्ते इंसान नूं चाहिए रातां तन्हाइयां रो रो के सोने रब नूं मनाए, राज़ी करे, ताकि इंसान अपना मकसद हयात हासिल कर सके। तो कुरान करीम सोने रब ने ये गल्लां दस दित्तियां ने कि मैं आसमाना जमीन च किते नहीं समा सकता, बंदा मोमन दे दिल विच जलवा आरा हो जाता है। और सोने रब ने फरमाया कि मेरा जिक्र करो, मेरी याद करो उदों जो तुसी मासवा अल्लाह नूं कुल ही भुल जाओ। वज़कुर रब्बिका इज़ा नसीत, कि जो तुसी मासवा अल्लाह नूं भुल जाओ, खुद अपने आप नूं भुल जाओ, फिर मेरा जिक्र करो ताकि तुहानूं फनाफे जिक्र सुल्तान लज़कार दा कमाल हासिल हो जाए। तो जिन्हां मेरे जिक्र तो मुँह मोड़िया सुने रब ने कुरान च दस दिता, वमन अरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका व नहशुरू यौमल क़यामत आमा। कि जिन्हें मेरे जिक्र तो मुँह मोड़िया तो ओदी माइशत जिहड़ी तंग हो जाएगी, ज़ाहिरी भी बातनी भी, और क़यामत दे दिन उन्होंने अन्ना उठाया जाएगा। तो और यही रस्ता जो रब की बारगाह तक जाता, सीधा रस्ता कुरान सुन्नत का रस्ता। अमले कुरान सुन्नत नाल ही इंसान रब की बारगाह तक जा सकता। और वो रस्ता इंसान के दिल तो शुरू होंदा है, और दिल के अंदर ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा दीदार दिल दी अखां नाल बेजिहत इंसान नूं दिल के आईने च होंदा। बकौले शायर के दिल के आईने में है जलवा यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख लिया। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद कोठे मेटने वाले फरमाते, यार तो तेरा तेरे अंदर वसदा, तेन मैं भैन को लेखे गुलाम फरीदा वो यार दे मरीए सोना देखे या ना देखे। तो हजूर बाबुल्ले शाह रहमतुल्लाह फरमाते, ढूंढदी फिर मैं जंगल वेले रांझणी यार बुकल विच खेले। अल्लाह पाक इंसान दे कोल है, नाल है हर वक्त। तो इंसान नूं चाहिए जिस मकसद वास्ते सोने रब ने पैदा किया, और ये सारा प्रोग्राम सोने रब ने अपने पाक कुरान च दस दिता। कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरी पैगाम है। इस वास्ते कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि कलम में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। कुरान में हो होता जाना मर्द मुसलमान, अल्लाह कर तुझको अता जिद्दत किरदार। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर और तुम खार हुए तार के कुरान होकर। उम्मत मुसलमान जवाल का शिकार होई इस वास्ते सी जदों कि ना कुरान पाक के प्रोग्राम में छड्डता या कुछ हिस्सों पर अमल किया, कुछ ते ना किया, कुछ शैतानी अफलातूनी दजाली प्रोग्राम पर अमल किया, तो उम्मत जवाल का शिकार हो गई। तो तारीख के जिस दौर में भी शैतानी कुव्वतां ने मुसलमानों को जवाल का शिकार किया, तो सच्चे अल्लाह वाले मैदान अमल च निकले आए। और ये तारीख तो साबित है। तो सच्चे अल्लाह वाले हुजरियां जो बाहर निकल के हक अदा किया अल्लाह के पैगाम का। जिमें कि कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते, निकल कर खान काहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, कि फ़क्र खान काही या फ़कत अंदो हो दलगिरी। तो सच्चे अल्लाह वाले ने हुण भी मैदान अमल च निकल गए
लोगों दसिया कि अल्लाह का पैगाम जिहड़ा आखिरी यही है, साड़ी कामयाबियां का राज कुरान सुन्नत विच ही है। इजमाई अहले सुन्नत व जमात दे नाल रहण नाल ही है। और नेमत हासिल करने वास्ते सानू कनैक्शन नूरी हासिल करना पैना, यानी नूरे निस्बत जिन्हों अल्लाह वाले कहते, वो अल्लाह वाले को अपने पीर मुर्शद को हासिल करनी पैनी, अपने पीर मुर्शद को जिक्र की नेमत हासिल करनी पैनी, उन्होंने अपने अंदर नूरी जागल फला चंबे की बूटी लानी पैनी, यानी तौहीदी मुहम्मदी नूरे को निस्बत का कनैक्शन जो नूरी अपने अंदर लवाना पैना पीर मुर्शद को। फिर ही इंसान का शैतानी नेटवर्क ना हिजब शैतान रबता टुट के हिजबुल्ला ना तौहीदी मुहम्मदी रहमानी नेटवर्क ना रबता हो जाएगा और इंसान राह मौला का मुसाफिर बनेगा। फिर रूह अल्लाह तरफ दौड़ेगी, जैसा कि सोने रब ने कुरान च फरमाया फ़फ़िर्रुल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। और इस वास्ते सोने रब ने फरमाया कि कुरान सुन्नत अमल करो, खूब रियाज तो मुजाहिदा करो, खूब अल्लाह की इबादत करो, इत्थों तक कि तुहानू यकीन आ जाए। यानी इल्मी पहले कुरान सुन्नत दे ज़ारी इल्म ना इल्मी इस्तदलाली इरफान हासिल करो, फिर दिल दियाँ अखां नाल दीदे मौला हासिल करके हक़ुल यकीन दा फिर कमाल हासिल करो। तो दीदे मौला तो बाद ही इंसान में ईमान हकीकी इरफान हकीकी और फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल हासिल होएगा। और ये सारा प्रोग्राम सोने रब ने कुरान च दे दिता जगह जगह। तो सानू चाहिए जिस मकसद वास्ते सोने रब ने सानू पैदा किया वो मकसद हासिल करिए। तो अल्लाह की बारगाह तक जाने वाले रस्ते ही जड़े यही सीधे रस्ते आ, जैसा कि सोने रब ने कुरान च फरमाया वल्लाह कसदु सबील, सीधा रस्ता हो जो अल्लाह तक जा पहुँचता। फिर कुरान पाक सोने रब ने फरमाया काल हाजा सिरातुन अलैया मुस्तकीम, कहला सोना फरमांदा कि मेरे तक पहुँचने वाला सीधा रस्ता जड़ा वो यही है। इस वास्ते इंसान को चाहिए इसे सीधे रस्ते चले, कुरान सुन्नत के रस्ते थे अल्लाह के प्यारे हबीब की तबाज फना हासिल करे, आप दी मुताबिक पैरवी करे, आती उल्लाह आती रसूल का कमाल हासिल करे। जब तक इंसान अल्लाह रसूल की मुहब्बत व इताअत हासिल नहीं करता, खूब रियाज तो मुजाहिदा नहीं करता और मासवा अल्लाह तो नहीं निकलता, ला इलाहा इल्लल्लाह फी इल्लल्लाह का इस बात हासिल नहीं करता, खलकी इसबाब और अरबाब तो निकल नहीं जाता, यानी इस तरह मासवा अल्लाह तो निकल जा कोशिश भी करे तो मासवा अल्लाह का ख्याल ना आए, फिर फना फिर जिक्र हो के सुल्तान लदकार ते कमाल हासिल करे। तो जो इंसान एक कमाल हासिल करता फिर ही जाकर जो मजकूर तक रसाई हासिल करता, यानी अल्लाह की बारगाह तक, फिर ही अपना मकसद हासिल करता है। तो सानू चाहिए दीगर शैतानी नसाबा दसूर निज़ामा मंशूर तो मुँह मोड़ के कुरान सुन्नत मजबूती ना फड़ी रूह के मुताबिक जिमें अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्या और जिमें जिंदा दिल सही उलकीदा अहले सुन्नत व जमात दे उलमा मशाइख ने दस्या ये मुताबिक ही कुरान ते अमल करिए और बाकी निज़ामा तो मुँह मोड़ लीए। तो इंशाअल्लाह इस दुनिया दिल दे आईने दिल दी अखां दी मौला की नेमत हासिल होएगी। तो अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि कुरान करीम अल्लाह का आखिरी पैगाम है और मुकम्मल प्रोग्राम है, और इस वास्ते कुरान ही वाह दुनिया के अंदर किताब है जिहड़ी मनो अन उस तरह ही मौजूद है जिमें कि नाजल हुई है। बाकी किताबों मिलावट हो गई ने, कमियां बेशियां हो गई ने, लेकिन कुरान करीम दुनिया की वाहद किताब है जिहड़ी मनो अन उस तरह ही मौजूद है जिमें अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे पाक ते उतरी और साढ़े तक पहुँची। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी हफाज का जुम्मा चक लिया, ऐसे वास्ते अल्लाह पाक ने इस कुरान को सीने महफूज करता। और शैतानी कुव्वता ने बड़ी कोशिश की थी लेकिन हमेशा नाकाम रहे ने रहणगे। अल्लाह सुन दी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सुने हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कमिल माजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान साहिब पीरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे साड़ा कोई सारा नहीं, सानू दुनिया कब्र और आखिरत सारा अता फरमाए, दुनिया कब्र और हर मैदान साड़ी मदद फरमाए, अपने दायमी तदाद की नेमत उज़मा दौलत कुबरा अता फरमाए। अल्लाहु अकबर कबीर, अल्लाह बस बाकी सब हवा सब मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।